पालन के क्रम में आज पुनः हम लेके आए हैं आपको खुरई विधानसभा। एक लंबा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का, पिछले दो टर्म से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र से रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं प्रदेश सरकार में। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका अच्छा दबदबा और बड़ी हस्ती मानी जाती है। उसके सामने इस बार कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नाम की चर्चा है, उसी में से एक बहुत ही युवा चेहरा आपके सामने हम लोग लेके आए हैं। सबसे पहले तो एक परिचय आपका, एक परिचय हमारे दर्शकों से आपका। मैं मालधौन से हूँ, रक्षा सिंह राजपूत जी, और मेरा पूरा परिवार पॉलिटिकली रहा है। मेरे दादाजी को बहुत लंबा टाइम हो गया है और इसी मालधौन में उन्होंने 25 से 30 साल सरपंची करके रेगुलर ऐसा रहा कि यहाँ की जनता ने बोले हमारा परिवार उन्होंने जिताया है। उसके बाद हमारे संजले पापा जो हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, उनका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, उन्हें भी जनता ही ने चुना है, कुछ तो ऐसा किया होगा। फिर मेरी बुआ भी थी, उन्हें भी सरपंच बनाया, बड़ी मम्मी थी, उन्हें सरपंच बनाया। मेरे संजले पापा के लड़के भाई नीनू भैया वो भी थे, उन्हें भी जनता ने सरपंच बनाया और नगर परिषद के फर्स्ट अध्यक्ष भी बने। तो मुझे ये लगता है कि जनता परिवार को बहुत प्यार दिया है और अच्छा किया होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस बार खुरई विधानसभा में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी इतने बड़े हस्ती के सामने? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे फर्स्ट तो ये है कि भय, खौफ, आतंक। यहाँ ऐसे माहौल बना दिया है कि व्यक्ति खुल के अपनी बात भी नहीं बोल सकता है, खुल के कोई काम नहीं कर सकता है, खुल के इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, खुल के वोट नहीं दे सकता है। मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है अपन जिसका बोलें। आज ये होता है कि बाहर के लोग आते हैं और वो यहाँ आके काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खुरई में काम करने वाले लोगों की कमी है, और ऐसा भी नहीं है कि पहले लोग काम नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों में अच्छा उत्साह है, अच्छा काम किया, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये तो आप नाकामी बता रही हैं विपक्ष के जो वर्तमान विधायक, लेकिन आपकी योजना क्या है? जैसे युवाओं बेरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यह एकदम अंत में आता है। खुरई विधानसभा में रोजगार को लेकर आपकी क्या योजना है? हमारा तो देखो फर्स्ट यही है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस टाइम पे भी हमने फोकस किया था कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ें। जो स्वसहायता समूह थे उससे भी हमने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा, काम भी किया उस टाइम पे। और उद्देश्य था कि जो हमारे विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी थे, उनने भी कुटीर उद्योग से हम अपनी महिलाओं को फ़ायदा दें। छोटा छोटा काम है, लोग ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि हम इतना कर लें कि अपना परिवार, अपनी फैमिली जो छोटी ज़रूरत है उन्हें पूरा कर सकें। तो वही हमारा उद्देश्य है कि ऐसा कर पाएँ। फिर ऐसा है कि अगर कमलनाथ जी अच्छा कुछ इंडस्ट्री लेके आते तो उससे अच्छा होता, उससे विधानसभा मतलब में आप निश्चित सहयोग कीजिएगा। आपने महिलाओं की चर्चा कर दी, आधी आबादी, उसको लेके क्या सोच है आपकी? मेरा तो उद्देश्य ये है कि महिलाएं हर कदम पर आगे हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब फील्ड हो, हर उसमें मैं चाहती हूँ महिला कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ें। और मुझे पता है कि समाज में जब महिला कोई निकलती है उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, वो फील्ड कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकली फील्ड हो, चाहे जॉब फील्ड हो, चाहे कोई काम करने के उससे बाहर निकलती है। तो मेरा उद्देश्य है कि महिलाओं को इतना आगे सबल बनाया जाए कि जिससे वो खुरई विधानसभा की महिलाएं सबसे आगे मध्य प्रदेश में। खुरई की महिलाएं सबसे आगे हैं। आप सुन रहे हैं रक्षा सिंह राजपूत जी को इस बार संभावित प्रत्याशी हैं इस खुरई विधानसभा से। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस बार आपके नाम की चर्चा मतदाता कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको आदेश करती है और आप चुनाव लड़ती हैं तो जो गुटबाजी हो, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा से चर्चा में रहा है, 2018 में चुनाव में भी लोग जीते कांग्रेस से लेकिन चले गए भाजपा में, तो ये गुटबाजी हमेशा हावी रहती है इस पुराने राष्ट्रीय दल की। कैसे नियंत्रित करेंगे आप? मुझे देखो, मैं ऊपर की बात नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ कि जहाँ मैं खुरई की बात करती हूँ, मेरी खुरई विधानसभा से जो अरुणोदय चौबे जी थे, उनके साथ हम लोगों ने इतनी मेहनत की और कंधे से कंधा मिला के, मतलब छोटे छोटे कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की। तो मुझे लगता है कि खुरई में गुटबाजी जैसा कुछ है नहीं। और जितने मेरे 2008 के बाद से तो लगातार हार रहे हैं आप लोग। देखो, हार के कारण कुछ भी हो सकते हैं। अब आपने देखा होगा 18 में जो हुआ, खौफ बनाना, पैसा, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, सत्ता प्रशासन सब उनका था। और सेकेंडरी ये होता है कि जब मशीनों का खेल हो
जाता है तो कौन क्या, लेकिन इस बार हमारा उद्देश्य है कि उनकी सारी जो कुछ भी करेंगे हम लोग सब नाकाम कर देंगे। मतलब कोई गुटबाजी नहीं है, ये भी पूरी तरह आश्वस्त हैं। अगर इस बार आप सदन में जाती हैं तो पहला प्रश्न खुरई विधानसभा की जनता के लिए क्या होगा आपका? फर्स्ट तो मैं देखूँ, मेरे फादर जो थे वो टीचर थे और मुझे लगता है कि खुरई में एजुकेशन की कमी है। जिस टाइप से एजुकेशन का लेवल होना था, हमारे यहाँ का मिनिस्टर हो सकता है कि मध्य प्रदेश में एक नाम ही हो, आपने जो बोला है, लेकिन हमारे यहाँ की जो युवा साथी हैं या हमारे भाई हैं जो भी हैं, सब एजुकेशन लेवल में मुझे नहीं लगता कितनी अच्छी एजुकेशन है। यहाँ से लोग पढ़ने सागर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, तो आप बताओ कि क्या है ये? सबसे फर्स्ट तो है एजुकेशन, सेकंड है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो वो अच्छा कुछ कर पाएंगे, और थर्ड में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो मैं कमलनाथ जी से बोलूँगी और पार्टी का जो भी रहेगा मैं बोलूँगी कि यहाँ कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिससे रोजगार मिले। जी, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार मुख्य मुद्दा है इस बार इनके चुनाव लड़ने के अंत में। 2023 के चुनाव के लिए मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? बस मैं यही बोलूँगी कि आप साथ दो, और अगर आप साथ दोगे तो हम लोग वो करके दिखाएंगे जो अभी आप लोग कहीं ना कहीं वंचित हो, क्योंकि लोग दिल से नहीं जुड़ पा रहे हैं खुरई के। चाहे देखो मंत्री मिनिस्टर मैटर नहीं कर रहे, लोग दिल से चाहते हैं कि कोई हमारे बीच में आए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो सुने। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम लोग आपके पास आएंगे और सारी पूरी होंगी, अच्छे से अपने परिवार के जैसे काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप दर्शकों का भी आभार, इतनी देर तक हमसे जुड़े।